स्पष्ट हो गया कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है और इसका कारण केवल यह है क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी ने और रिपब्लिक भारत ने इस देश में सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हुए सोनिया कंपनी को उजागर किया, उनके काले कारनामों को उजागर किया। इसीलिए उनकी गोदी में बैठे हुए उद्धव ठाकरे जी इस तरह की का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन में अलग दिखता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है। यदि स्क्रिप्टेड कोई षड्यंत्र मीडिया के खिलाफ चलेगा तो इस लोकतंत्र की अवधारणा पर चोट पहुंचेगी। पर मुझे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि ये परंपरा इंदिरा जी ने शुरू की है और इंदिरा जी की परंपरा को ही उनकी बहू सोनिया जी आगे बढ़ा रही हैं और उनकी ढाल बनकर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये देश का इतिहास गवाह है, जब इमरजेंसी जैसे अत्याचार को इस देश की जनता ने सहन नहीं किया तो सोनिया और उद्धव ठाकरे के षड्यंत्र को भी जनता सहन नहीं करेगी। वो भी और चीज करेंगे, उद्धव और शरद पवार और कांग्रेस तीनों मिलकर मतलब इसमें जिस प्रकार रिपब्लिक भारत के पीछे, अर्नब गोस्वामी के पीछे और लगातार आप देखते हैं कांग्रेस और शिवसेना हाथ धोकर पड़ी हुई है। मुझको लगता है कि उनके मन में एक भय, डर समा गया है। जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत वाले प्रकरण में आप देखेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जिस प्रकार ड्रग्स मामले में लगातार शिवसेना के तमाम लोग, शिवसेना प्रमुख के बेटे भी फंस सकते हैं, उनको मन में एक डर है। एक इस प्रकार का उनके मन में डर समा गया है कि कांग्रेस और शिवसेना लगातार लगी हुई है कि रिपब्लिक भारत को किस प्रकार बैन किया जाए। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि रिपब्लिक भारत पे कोई बैन कर सकता है, क्योंकि पूरे देश में हर बच्चा हर घर में हर नागरिक रिपब्लिक भारत देख रही है। और मुझको लगता है कि ऐसे ही रिपब्लिक भारत आवाज़ उठाती रहेगी तो शिवसेना की सरकार भी गिर सकती है और कांग्रेस के भी लोग उसमें इन्वॉल्व है। दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो ड्रग्स माफिया शिवसेना प्रमुख का बेटा है वो भी जेल में। Editors, journalists are jailed and the truth is stopped from coming out. This is not the way a democracy works, and this is this is quite the opposite of what the so-called free speech and right to dissent proponents keep arguing about. I really wonder where is that cabal which screams from the tops of rooftops that there is no free speech, democracy has died, and there is no right to dissent in India. What is happening in Maharashtra? Is this protection of media freedom? Is this protection of the right to dissent and having an alternative opinion? This is a serious situation, and the Maharashtra government and the political parties, the NCP, Shiv Sena and the Congress party deserve to be very seriously condemned for this. रिपब्लिक मीडिया और अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ जो साजिश सोनिया सेना और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के द्वारा रची जा रही है, उसकी मैं सर रिपब्लिक के स्टिंग में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये माना है कि पूरी स्ट्रेटजी जो है बना दी गई थी। उद्धव सरकार ने जो है इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी मुंबई पुलिस को और एक टीम तक बना दी गई थी कि रिपब्लिक जो है उसे बंद किया जाए और जो टीआरपी स्कैम है, झूठे आरोप हैं, वो एक सिर्फ शुरुआत है। देखिए, कांग्रेस का शुरू से ही ऐसा रहा है कि जैसे इमरजेंसी में 1975 में प्रेस का गला घोंट रहा, राघवेंद्र शुक्ला का जो बयान है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश पहले से चल रही थी और स्टिंग के बाद ये चीज़ बिल्कुल खुल कर के सामने आ गई है कि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है या बात करता है तो उसको किस प्रकार से कोई भी तरीका अपना करके मीडिया को हरास करना या मीडिया को बंद करने का प्रयास करना, इससे मुझे लगता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। कांग्रेस और उनके जो अलाइज या उद्धव सरकार, ये सारे कटघरे में खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस जहाँ